बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा कल हमने वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था डिटेल से कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो उसमें फिर मैंने आपको एक साइकिल भी बनाया था आपको समझाने के लिए, आपकी समझ को आसान बनाने के लिए एक साइकिल बनाया था। इसमें पूरा प्रोसेस जो है ना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो बेटा वर्किंग सिस्टम क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना ये किस तरह से काम करता है। तो बेटा इसमें डिफरेंट आर्गन जो है ना वो हिस्सा लेते हैं। जो मेन आर्गन जो होता है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, वो क्या है, वो हार्ट होता है, दिल होता है। ठीक है, और इसके अलावा लंग्स, पीपड़े भी इसमें मदद देते हैं और किडनीज भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और जो रगें होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। खून को चलने के लिए या उनको हरकत करने के लिए उनको रास्ता मुहैया करता है। बेटा हमने चेम्बर्स के बारे में पढ़ा था कि 2 आरिकल चेम्बर होते हैं और 2 वेंट्रिकल चेम्बर्स होते हैं। कि दिल में 4 खाने होते हैं, 4 कमरे होते हैं। 2 को हम आरिकल कहते हैं और 2 को वेंट्रिकल कहते हैं। आरिकल्स क्या होते हैं? आरिकल्स वो कमरे होते हैं जिनकी दीवारें कमज़ोर होती हैं। ठीक है, और जिसमें बाहर से खून, जिस्म के दूसरे हिस्से से खून आता है दिल के अंदर। ठीक है, और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स वो खाने होते हैं, वो कमरे होते हैं जो खून को दिल से बाहर भेजते हैं। ठीक है, और फिर इन कमरों में हमने पढ़ा था कि एक दरवाजे होते हैं जिसको हम वाल्व कहते हैं। ठीक है, और वो वाल्व क्या करते हैं? खून को वापस आने नहीं देते और गंदा खून को साफ खून में मिलाने से भी क्या करता है? बचाता है। तो बेटा जब गंदा खून जब आ जाता है जिस्म में, ठीक है, जिस्म के राइट आरिकल चेम्बर में जब आ जाता है तो क्या हो जाता है? जिस्म उसको बेटा वेंट्रिकल में भेज देता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल बेटा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए उसको भेज देता है, उस गंदे खून को। कहाँ पे बेटा? लंग्स को। और गंदा खून जो है ना उसका रंग कैसा होगा? ब्लूइश होगा, नीले रंग का होगा। और जो साफ खून होगा उसका रंग कैसे होगा? सुर्ख होगा। ठीक है, रेड। तो बेटा गंदा खून जो है ना राइट वेंट्रिकल भेज देता है लंग्स को। ठीक है, लंग्स उस खून को साफ करके कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल के उसमें ऑक्सीजन ऐड करके फिर वापस पल्मोनरी वेंस के ज़रिए कहाँ भेजता है? लेफ़्ट एट्रियम में या लेफ़्ट आरिकल में, चेम्बर में दिल के भेज देता है। फिर बेटा लेफ़्ट जो आरिकल होता है, एट्रियम होता है, वो क्या करता है? वो बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए क्या कर देता है बेटा? खून को भेज देता है दूसरे कमरे में या दूसरे चेम्बर में, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो जो ही खून लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है बेटा? लेफ़्ट वेंट्रिकल खून को जिस्म से बाहर निकालता है, दिल से बाहर निकालता है और एओर्टा में, एओर्टा जो सबसे बड़ा आर्टरी है उसमें धकेल देता है, उसमें खून को पहुंचा देता है। ठीक है, दिल से बाहर निकाल के उस रग में डाल देता है। फिर बेटा वो एओर्टा क्या करता है? वो पूरी बॉडी में उस साफ़ ब्लड को क्या करता है? तकसीम करता है, और हर एक सेल को, बॉडी की हर एक सेल को वो साफ़ खून जो है ना वो प्रोवाइड करता है। उस साफ़ खून में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है,
और जब वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पे ख़ुराक उसके साथ रिएक्शन करती है और इससे एनर्जी हासिल होती है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन तो दे देती है सेल को, रिटर्न में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जज़ब करती है और खून इसको वापस लाती है। ऊपर के हिस्से से वीन्स लाते हैं और कहाँ पे डाल देते हैं, सुपीरियर वेना केवा जो बड़ा रग होता है उसके ज़रिए फिर दिल के राइट आरिकल या राइट एट्रियम में डाल देते हैं। इस तरह निचले हिस्से से इंफीरियर वेना केवा से ये खून को लाते हैं और कहाँ पे डाल देते हैं, राइट एट्रियम में, ठीक है। और दिल तक पहुंचने से पहले ये किडनी में भी जाती है ये ब्लड और वहाँ पे नाइट्रोजन और एक्सेस वाटर जो होता है वो इस ब्लड से एब्ज़ॉर्ब होता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो दिल के राइट चैम्बर में पहुंच जाती है। तो अब ये गंदा खून फिर जो है ना दिल कहाँ भेज देता है, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ठीक है। तो ये एक साइकिल होता है जो बग़ैर किसी रेस्ट के, बग़ैर किसी आराम के जो है ना क्या होता है, साल साल और पूरी ज़िंदगी जो है ना चलता रहता है जब तक इंसान ज़िंदा रहता है, ठीक है। तो जिस्म में वाहिद जो है हार्ट ऐसा मसल है, ऐसा हिस्सा है जिस्म का जो क्या काम करता है, जो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो लगा रहता है, काम करता है, ठीक है। ये कभी भी आराम नहीं करता और अगर कभी इसने आराम किया तो बस आप समझ ले कि उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये आराम नहीं करता, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है और काम करता है। अगर ये कहीं कभी भी और कहीं भी अगर ये कोई 1 सेकंड या कोई 10 सेकंड के लिए भी रुका तो क्या हो जाएगा, बंदे को हार्ट अटैक हो जाएगा और अगर वो शदीद हुआ तो उसकी जान उसके वजह से जा सकती है, ठीक है। तो बेटा ये हुआ वर्किंग हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। आज हम बेटा पढ़ेंगे उन हिस्सों का, सर्कुलेटरी के इन हिस्सों का जो ख़राब हो चुके होते हैं या उनमें ख़राबी पैदा हुई हो, सर्कुलेटरी सिस्टम के उस हिस्सों में ख़राबी पैदा हो गई हो और उसके ज़रिए जिस्म में कुछ बीमारियां या कुछ पेचीदगियां पैदा हो जाए, तो उसको निकालने के लिए जो साइंस ने जो तरक्की की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन ख़राबी को हम साइंसी इल्म के ज़रिए किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या उस ख़राबी को हम किस तरह से बेटा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, एज अल्टरनेटिव्स फॉर डिसफंक्शनल किसे कहते हैं, जो सही तरह से काम नहीं करते, ठीक है, उसको डिसफंक्शनल कहते हैं। और बॉडी पार्ट्स तो आपको पता है कि जिस्म के हिस्सों को कहते हैं। तो साइंसी इल्म की वो तरक्की जो क्या होती है, जो अल्टरनेट होती है किस चीज़ की, जो बेकार जिस्म के वो हिस्से जो सही तरह काम नहीं करते उसके मुतबादिल जो चीज़ें हमने बनाई हो या उसको ठीक करने के लिए साइंस ने जो तरक्की की है उसके बारे में हमने पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसकी काम को, इसके नाकारापन को हम किस तरह से ख़त्म करके इसको दोबारा काम करने के लायक बना दे। तो बेटा डिसफंक्शनल पार्ट्स जो है ना ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में अक्सर हो जाते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स और किडनीज़ का फंक्शन सही तरह ना करना जो है ना वो क्या हो जाता है, डिसफंक्शनल बना देता है। और सालों साल से
साइंसदान क्या करते हैं, इस चीज़ को फंक्शनल या इसको वापस काम करने के लायक बनाने के लिए कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ इलाज जो है ना वो क्या करते हैं, दरियाफ्त करते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें दिल जो है ना वो सही तरह से काम नहीं करता और इंसान को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है या कोई दूसरी कंडीशन होती है दिल की, तो उसको मालूम करने के लिए साइंसदानों ने क्या चीज़ बनाई है, उसको मालूम करने के लिए ईसीजी बनाई है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसके अलावा ईसीजी, ईईजी और एक दूसरी जो है ना वो चीज़ भी है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, दिल के फंक्शन को हम देख सकते हैं कि आया ये दिल ठीक काम कर रहा है या ये काम नहीं कर रहा, या इसको खून नहीं मिल रहा, या इसकी फंक्शन ठीक नहीं है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे जो साइंसी इल्म या साइंस का डेवलपमेंट, तरक्की, जिसके ज़रिए हम एक बेकारा चीज़ को कारामद बनाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि ये दोनों कौन से टेक्निक होते हैं जो किस चीज़ को काम करने के लायक बनाती है। ठीक है, तो बेटा हार्ट अटैक वो बीमारी होती है, दिल का दौरा, जब आर्टरी में खून बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दिल को जो खून मुहैया होता है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। और जब दिल को खून कम हो जाता है या मिलना बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है, दिल के जो मसल्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्यों होता है, ये जब आर्टरीज़ जो दिल तक खून लाती है, जो दिल के मसल्स को खून लाती है, जब वो तंग हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, जब वो तंग हो जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बेटा बॉडी में आप आगे पर पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, चर्बी होती है। ठीक है, बॉडी में क्या होती है, चर्बी होती है। अगर वो रगों में बन जाती है, अगर वो चर्बी, तो रगों को क्या करती है, तंग कर देती है। तो फिर उसमें खून जो है ना खून उसमें बहना मुश्किल से हो जाता है, मतलब खून उसमें फिर मुश्किल से बहता है। ठीक है, उस तंग आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है उस आर्टरी के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर रग के अंदर कोई चीज़ जमा हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो आर्टरी या वो नाली तंग हो जाएगी और फिर उसमें खून जो है ना मुश्किल से बहेगा। और अगर मुश्किल से बहेगा तो दिल को खून मुहैया नहीं होगा, और अगर दिल को खून मुहैया नहीं होगा तो दिल को क्या होगा, हार्ट अटैक होगा या दिल मर जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस बंद रग को या इस बंद शरियाने को खोलने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर एक एक्सरा निकालते हैं, उस रग को देखते हैं कि कहाँ पे जो है ना ये रग बंद है या कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है या कहाँ पे ये रग तंग है या बंद है, ताकि हम इसको खोल सकें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, इस एंजियोप्लास्टी में एंजियोग्राफी जो है ना क्या करती है, एंजियोग्राफी कहते हैं एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ आर्टरीज थ्रू एक्सरे। एंजियोग्राफी कैसे कहते हैं, जब आप आर्टरीज को, रगों को एक्सरे के ज़रिए आप इसको देखें तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी कहते हैं।
एंजियोप्लास्टी के किसे कहते हैं? जब बेटा आपको तंग रग नज़र आ जाए या बंद रग आपको एंजियोग्राफी में पता चल जाए कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ रग जो है ना वो क्या है, वो बंद है या उसमें कोलेस्ट्रॉल है, वो तंग है, तो उसको खोलने के लिए क्या करते हैं हम? एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी क्या है बेटा? ये एक बेलून होता है और एक गाज होता है, जाली होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो डॉक्टर आपके जिस्म के एक रग के ज़रिए या हाथ के उल्टा जो हाथ होता है बाएं हाथ के ज़रिए एक रग में आपका इंसर्ट कर देता है ये एंजियोप्लास्टी, और इसमें कैमरा लगा होता है, ठीक है। या क्या करता है ये फिर जो है ना बाएं हाथ में एक रग में डाल देते हैं या बाएं पाँव में एक रग में डाल देते हैं, और जहाँ पे वो रग होता है तो जो बंद होता है जो आर्टरी, तो क्या करते हैं वहाँ तक, उस बंद रग तक ये रगों के ज़रिए वो स्टंट पहुँचा देते हैं, ठीक है। स्टंट क्या होता है? ये गुब्बारा होता है और इसके अंदर क्या होता है? एक गाज होता है, एक इसके ऊपर गाज होता है या जाली होती है, और नीचे क्या होती है? इसकी बेलून होती है या गुब्बारा होता है। जो ही ये उस रग में पहुंच जाता है, ठीक है, फ़र्ज़ करे ये हमारे पास एक ये मार्कर जो है ना क्या है, हमारे पास एक स्टंट हो गया, ठीक है, और ये इसका जो ढक्कन है ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक रग है और हमने इसको खोलना है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? रग के ज़रिए वीन्स के ज़रिए इंसर्ट करेंगे स्टंट, और इसको वीन्स के ज़रिए डॉक्टर कैमरे में देखेंगे स्क्रीन पे, और इसको ला के यहाँ पे इस रग तक ले आएंगे जो बंद होगा, ठीक है। जो ही ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसके अंदर जो है ना वो क्या होता है? इसके बाहर का हिस्सा जो है ना जाली होती है, यहाँ पे जाली होती है, ठीक है, जो स्टील से या एल्युमिनियम से बना होता है, जाली होती है। इसके नीचे जो है ना वो बेलून होती है, हवा होती है, ठीक है, बेलून होती है, सूर्य गुब्बारा होता है। तो डॉक्टर यहाँ से बाहर से क्या करते हैं? उसमें हवा भेजते हैं, और जो ही उसमें हवा भेजते हैं तो स्टंट के अंदर जो बेलून होता है वो क्या हो जाता है? वो इस तरह से भरना शुरू हो जाता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो फैलना शुरू हो कर देता है, और जो वो फैलना शुरू कर देता है तो वो गाज या वो जाली को क्या करता है? खोलता है, ठीक है, और उस रग को बड़ा करता है। और जो ही डॉक्टर को महसूस हो जाए कि बस अब ये ब्लड फ्लो के लिए ठीक हो गया, तो वो क्या कर देगा बेटा? वो उस बेलून को और उस स्टंट को उस बेलून को वापस निकालेगा और उस जाली को वहाँ पे उसी जगह छोड़ देगा, ताकि ये रग दोबारा वापस बंद ना हो जाए, ठीक है। आप देख ले यहाँ पे, ये देख ले, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल चर्बी की वजह से आर्टरी बंद हो गई है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये आ गया, स्टंट आ गया रग के अंदर जो है ना, यहाँ पे लाके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर क्या करेगा डॉक्टर? यहाँ पे इसके नीचे गुब्बारा होता है, डॉक्टर ने बाहर से हवा भेजी, वो गुब्बारा जो है ना फैल गया, ठीक है। जब वो फैल गया तो उसने क्या किया? इसको एक्सपेंड किया। जो इसको एक्सपेंड किया तो आप ये देखें, ये जो पतली सी जाली है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई? ये यहाँ पे इसको, इस गुब्बारे ने इस जाली को क्या किया? यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और जो ही डॉक्टर्स ने देखा कि ये नाली अब खुल गई है, कोलेस्ट्रॉल को इसने पीछे धकेल दिया है इस जाली ने, तो वो क्या कर देंगे? वो इस बेलून को वापस जो है ना रग के ज़रिए से क्या कर देंगे? निकाल देंगे और जिस्म से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बेटा क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक हुआ। कल हम इंशाल्लाह फिर इसके दूसरे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो मैं उसको सॉल्व करने में पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।